हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक और हाइस्ट मूवी ग्रेजुएशन को जो 2007 में आई थी। अगर रेटिंग की बात करें तो इसे क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और ऑडियंस ने भी इसे ठीक ठाक पसंद किया है क्योंकि इस मूवी में चोरी के अलावा चोरी करने वाले दोस्तों की पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम रेलवे ब्रिज पर चार दोस्त पॉली, कार्ल, चॉन्सी और टॉम को देखते हैं। चारों हमेशा यहाँ एक गेम खेलते थे। वो ट्रेन आने से पहले अपनी विश बताकर नीचे पानी में कूद जाते हैं। पॉली कहती है उसे हार्वर्ड जाना है। कार्ल को प्रोम नाइट के लिए एक खूबसूरत डेट मतलब लड़की चाहिए थी। चॉन्सी को 10 इंच का पेनिस चाहिए था, लेकिन टॉम को पता नहीं था उसे क्या चाहिए या आगे उसे क्या करना है। इसीलिए टॉम बिना कुछ मांगे ही नीचे कूद जाता है। अब सभी चॉन्सी की कार से एक सुपरमार्केट के पास आते हैं क्योंकि कार्ल उस मार्केट में पार्ट टाइम जॉब करता है। जाने से पहले वो कहता है ग्रेजुएशन से पहले उन्हें ये एक बार और करना है। फिर वो पॉली और टॉम के घर के पास आते हैं। पॉली और टॉम एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। टॉम अपने घर चला जाता है, तब पता चलता है पॉली चॉन्सी की गर्लफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। घर जाते वक्त पॉली को उसके डैड मिलते हैं। पॉली के डैड एक बैंक में मैनेजर है। उन्हें किसी लोन प्रोग्राम के काम से अभी बैंक जाना पड़ रहा था। फिर कार्ल अपने घर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कार्ल की माँ को कैंसर है और कार्ल ही अपनी माँ का ख्याल रखता है। अगली सुबह वो सो रहा था, तभी टॉम आकर उसे जगाता है। पॉली और चॉन्सी भी वहाँ आए थे। कार्ल की मॉम भी उन सबको बहुत पसंद करती थी और बाकी तीनों भी उनकी रिस्पेक्ट और उनका ख्याल रखते थे। अब कुछ बात करने के बाद पॉली और चॉन्सी वही रोमांस करने लगते हैं, लेकिन कार्ल की मॉम टॉम को देखकर समझ जाती है टॉम पॉली को पसंद करता है। वो टॉम से पूछती है ग्रेजुएशन के बाद वो क्या पढ़ने वाला है, लेकिन टॉम को खुद पता नहीं था उसे आगे क्या करना है। अब चारों चॉन्सी की कार से कॉलेज जाते हैं। क्लास के दौरान पता चलता है 2 हफ्तों बाद उनका ग्रेजुएशन होने वाला है। टीचर एक सवाल करते हैं और चॉन्सी से जवाब पूछते हैं, लेकिन उसे आंसर पता नहीं था। टॉम बाहर देख रहा था और उसे भी आंसर पता नहीं था, लेकिन पॉली को पता था। तभी बेल बज जाती है। सब उठकर बाहर जाते हैं। सबके पीछे कार्ल सो रहा था। कॉलेज में चारों थोड़ी मस्ती करते हैं। वैसे हमारे कॉलेज के भी क्या दिन थे ना। अगर मेरी तरह आप भी अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। खैर रात में पॉली के पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक लेटर आया था क्योंकि उसने हार्वर्ड में अप्लाई किया था। पॉली उस लेटर को पढ़ ही रही थी, तभी वहाँ चॉन्सी आ जाता है। वो यहाँ होमवर्क लेने के बहाने आया था। चॉन्सी यहाँ रोमांटिक होने लगता है, लेकिन पॉली उसे दिखाती है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गई। पहले तो चॉन्सी को यकीन ही नहीं होता क्योंकि उन दोनों ने ग्रेजुएशन के बाद कुछ और प्लान्स बना रखे थे, लेकिन पॉली उसे समझाने की कोशिश करती है उन्हें मिलने के लिए साल में बहुत सारी छुट्टियां मिलेंगी, जैसे थैंक्सगिविंग, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक। लेकिन चॉन्सी को पता था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करती, लेकिन फिर भी वो पॉली के लिए खुश होता है। तभी पॉली अपनी मॉम को ये बताने भागती है। दूसरी तरफ टॉम अपने घर आता है। उसके घर के सामने उसके स्टेप फादर का ट्रक खड़ा था। उसके स्टेप फादर माइक भी घर पर ही थे। यहाँ पता चलता है टॉम की मॉम उन दोनों को छोड़कर चली गई थी, लेकिन माइक टॉम के साथ बिल्कुल दोस्त के जैसे थे। वो बताते हैं काम की वजह से वो टॉम के ग्रेजुएशन वाले दिन नहीं आ पाएंगे, लेकिन टॉम कहता है उसे खुद नहीं पता वो खुद जाएगा या नहीं। फिर वो टॉम से पूछता है उन्हें कब पता चला उन्हें ट्रक ड्राइवर बनना है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है वो आगे क्या करे। माइक उसके साथ थोड़ा मजाक करते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं बता पाते। दूसरी तरफ कार्ल काम से घर लौटता है। उसके मॉम के पास एक लेटर था जिससे कार्ल को पता चलता है उनके इंश्योरेंस की लिमिट पूरी हो चुकी है। अब कार्ल के मॉम के आगे के इलाज के लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। अब उसी रात कार्ल की मॉम की तबीयत बिगड़ जाती है। वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं अब उसकी माँ को बचाने का एक ही रास्ता है, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन आज हॉस्पिटल में उनकी इंश्योरेंस कंपनी से फोन आया था, यहाँ तक कि कार्ल के मॉम की ये विजिट भी इंश्योरेंस में कवर नहीं है। तभी वहाँ टॉम आता है। कार्ल डॉक्टर से पूछता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर बताते हैं $1,00,000। कुछ देर बाद वहाँ पॉली और चॉन्सी भी आ गए थे। चॉन्सी कार्ल के मॉम के इलाज के लिए अपनी कार बेचने तैयार था। पॉली कहती है उसके डैड कार्ल को लोन दे सकते हैं क्योंकि वो यहाँ के एक लौते बैंक के मैनेजर है। अगले दिन कार्ल बैंक में पॉली के डैड के पास जाता है, लेकिन पॉली के डैड उसे सॉरी बोलकर मना कर देते हैं। शाम को पॉली घर आकर अपने डैड को ढूंढती है, लेकिन उसकी मॉम बताती है वो अभी तक घर नहीं आए, इसीलिए पॉली तुरंत बैंक जाती है। उस वक्त
वक्त बैंक में कोई नहीं था। वो अपने डैड को आवाज देती है। उसके डैड अपने केबिन से बाहर आते हैं। पॉली काल का लोन रिजेक्ट करने अपने डैड से लड़ रही थी, लेकिन उसके डैड समझाते हैं बैंक का पैसा उनका नहीं है और काल से लोन वापस मिलने की कोई भी गारंटी नहीं, इसीलिए बैंक उसे लोन नहीं दे सकता। लेकिन पॉली कहती है बैंक का पैसा इंश्योर है, बैंक को लॉस नहीं होगा, वो बस काल को एक बार लोन दे। लेकिन उसके डैड समझाते हैं बैंक का पैसा सिर्फ चोरी होने या आग से जलने पर इंश्योर है, लोन डिफॉल्ट के लिए नहीं। तब पॉली शांत होती है। उसे समझ आता है उसके डैड सही है। पॉली के डैड उसे शांत करने हक करते हैं। तभी उसके डैड के केबिन में से एक बैंक एम्प्लॉय बारबरा बाहर आती है। वो पॉली को ग्रेजुएशन और हार्वर्ड जाने के लिए कांग्रेट्स करती है। लेकिन तब पॉली उसके और अपने डैड के कपड़े नोटिस करती है। उसे समझ में आ जाता है उसके आने से पहले बारबरा और उसके डैड यामाकाटा कर रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो अभी क्या कहे, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन डे की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन अपने डैड के अफेयर के बारे में जानने के बाद पॉली काफी दुखी थी। तभी टीचर स्टूडेंट से कहते हैं ग्रेजुएशन अगले सोमवार सुबह 9 बजे है और सभी स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को 15 मिनट पहले कॉलेज आने कहे। लेकिन ये सुनकर पॉली को एक आइडिया आता है। अब पॉली तीनों को बताती है उसके पास काल की मॉम की हेल्प करने का एक रास्ता है। वो कहती है ग्रेजुएशन मंडे सुबह 9 बजे है, जहाँ सभी पेरेंट्स 8:45 मतलब 15 मिनट पहले आएंगे। लेकिन उसके डैड की बैंक की वॉल्ट 8:45 पर खुल जाती है, इसीलिए वो उसके डैड की बैंक में चोरी करेंगे। काल तुरंत मना कर देता है, लेकिन पॉली कहती है उसके डैड हर मंडे बैंक के पुराने नोट बदलवाते हैं, मतलब मंडे को बैंक में कम से कम $2 लाख तो होंगे ही, और वो लोग सिर्फ $1 लाख ही लेंगे। लेकिन काल को जेल नहीं जाना था। लेकिन पॉली कहती है कोई उन पर शक नहीं करेगा, उसने अपनी काफी छुट्टियां उस बैंक में बिताई है, उसे पता है बैंक का सिस्टम कैसे काम करता है, उन्हें 10 मिनट के अंदर चोरी करके वापस आना होगा। लेकिन चौंसी कहता है वो पैसा इस टाउन का है, लेकिन पॉली कहती है वो पैसे इंश्योर है, पैसे चोरी होने पर बैंक को नुकसान नहीं होगा। लेकिन चौंसी नहीं मानता, वो कहता है वो ओवर टाइम जॉब करेंगे। लेकिन टॉम कहता है टाइम पर पैसे जमा करने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चौंसी कहता है वो बैंक से पैसे चुराकर सीधा हॉस्पिटल में जमा नहीं कर सकते, ऐसे में सबसे पहले उन पर ही शक किया जाएगा। टॉम कहता है उन्हें कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अब थोड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद सब चोरी करने मान जाते हैं। अब उन्हें पॉली के डैड की चाबियों की जरूरत है। अगले दिन पॉली बैंक में आती है, वहाँ सिर्फ एक ही गार्ड रहता है। पॉली से बात करने पर पता चलता है वो गार्ड बेसबॉल गेम के पीछे पागल है। फिर पॉली बारबरा के पास जाती है जिसका उसके डैड के साथ अफेयर चल रहा है। पॉली उससे कहती है उसके आईलाइनर से वो एक होकर दिखती है। अब वो अपने डैड के केबिन में जाकर उनसे बात करने लगती है। उसके ठीक सामने चाबियां पड़ी थी। तभी बैंक में टॉम आता है। वो बारबरा से कहता है उसे चेंज के बदले नोट चाहिए। उसके पास बाल्टी भर के चिल्लर थी। इन चिल्लर का इंतजाम काल ने उस मार्केट से किया होगा जहाँ वो काम करता है। बारबरा को उन चिल्लर को गिनने बहुत टाइम लगने वाला था। इस तरफ पॉली के डैड उसकी मॉम से मिलने की कहानी बता रहे थे। थोड़ी देर बाद पॉली बाथरूम जाती है क्योंकि उसने वहाँ रखी चाबियां उठा ली थी। बाथरूम में जाकर पॉली उन चाबियों को बेसिन के नीचे छुपा देती है। वो एक कॉमन बाथरूम था। इस तरफ बारबरा टॉम की चिल्लर गिन रही थी। तभी उसे पॉली सिग्नल देती है और वो भी बाथरूम जाता है। वो चाबियां लेकर सीधे बाहर निकलता है। बाहर पहले से चौंसी और काल उसका वेट कर रहे थे। अब वो तीनों तुरंत किसी दुकान पर जाते हैं। चौंसी वो चाबी लेकर अंदर जाता है। वो उस लड़के को पहले से पहचानता था। उस चाबी पर लिखा था इसकी डुप्लीकेट ना बनाई जाए। उसके साथ वॉल्ट की चाबी भी थी। चौंसी झूठ बोलता है वो अपने घर के लॉक्स बदल रहा है। थोड़ा जोर देने पर वो लड़का चाबियों की डुप्लीकेट बनाने मान जाता है। बैंक में पॉली ने अपने डैड को डिस्ट्रैक्ट कर रखा था। दुकान के बाहर टॉम और काल भी परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़का उन चाबियों की डुप्लीकेट बना देता है। अब तीनों जल्दी से बैंक की तरफ वापस जाते हैं। अब चाबी लेकर काल बैंक में आता है, लेकिन तभी बैंक की एक एम्प्लॉय सूजी उसे आवाज देती है। काल उसके पास जाता है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब वो दोनों वहाँ बातें करने लगते हैं कि सूजी बैंक में कैसे जॉब करने लगी। वो काल को अपना टैटू दिखाती है। इस तरफ कैबिन में से पॉली उसे देखकर गुस्सा हो रही थी क्योंकि काल उसे अपना टैटू दिखा रहा था, जबकि उसके डैड के नोटिस करने से पहले उन्हें चाबियां वापस रखनी है। लेकिन इस तरफ दोनों को एक दूसरे से बात करने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन पॉली के डैड चाबियों को नोटिस कर लेते हैं। वो वहाँ अपनी चाबियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस तरफ काल सूजी को बाहर चलने पूछता है, लेकिन सूजी मना कर देती है क्योंकि अब वो कॉलेज में नहीं है और वो काल से 1 साल बड़ी भी है। अब निराश होकर काल बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है वो यहाँ क्यों आया था। अब बाथरूम जाते समय काल चाबियां पॉली को दे देता है और पॉली अपने डैड के कोट में से चाबियां निकालने का नाटक करके उन्हें चाबियां वापस देती है। कॉलेज में पॉली उन्हें समझाती है ग्रेजुएशन का दिन उनके लिए परफेक्ट सबूत होगा कि चोरी के वक्त वो सब कॉलेज में ही थे। लेकिन चौंसी अभी भी परेशान था क्योंकि वो पकड़े गए तो काल की मॉम की मदद करना तो दूर, उल्टा वो सब जेल में होंगे। लेकिन पॉली, काल और टॉम को ये करना था, इसीलिए चौंसी भी मान जाता है। अब शाम को सभी बैंक के पिछले दरवाजे पर
आते हैं। अब उनके पास चाबियां थी। दरवाजा खोलते ही सामने एक कॉरिडोर था और बैंक के अंदर जाने के दरवाजे पर कोड लॉक लगा था और उसके जस्ट पहले पॉली के डैड का कैबिन है। पॉली बताती है उसके डैड इस दरवाजे के कोड हर 2-3 महीने में बदलते रहते हैं। फिर पॉली उस कीपैड पर कोई स्प्रे छिड़कती है ताकि अगले दिन जब उसके डैड ये दरवाजा खोले उन्हें कोड्स के नंबर पता चल जाए। लेकिन नंबर पता होने के बाद भी उन्हें कोड का सीक्वेंस पता नहीं होगा। उन्हें पता नहीं था सीक्वेंस की कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तब टॉम कहता है 24। ये सुनकर बाकी सब हैरान थे। अब चारों पॉली के डैड के केबिन में जाते हैं। पॉली बताती है यहाँ तो कोई कैमरा नहीं है, लेकिन बैंक के अंदर लॉबी में 2 कैमराज है, इसीलिए उनमें से किसी को उन कैमराज को कवर करना होगा। तब काल कहता है वो कैमराज देख लेगा। अब पॉली बताती है हर दिन उसके डैड और बारबरा बैंक ओपन होने से पहले वॉल्ट के रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि उस दरवाजे में भी ऊपर के दरवाजे का ही कोड लगता है। अब वॉल्ट के गेट को खोलने उसके डैड और बारबरा एक साथ बैरर की लगाते हैं। फिर 8:45 पर दोनों उस चाबी को साथ में घुमाते हैं, जिससे वॉल्ट खुल जाता है। टॉम पूछता है क्या उनके अलावा किसी और ने बैंक लूटने की कोशिश की है। पॉली बताती है कुछ साल पहले एक आदमी चाकू लेकर बैंक में घुस आया था, तब उसके डैड ने उसे संभाल लिया था। वो दिखाती है उसके डैड के केबिन में एक गन रखी है। इसी गन की मदद से उसके डैड ने बैंक में चोरी होने से बचाया था। अगले दिन काल बैंक में आता है क्योंकि उसे कैमरास को हैंडल करना था। वो देखता है दोनों कैमरास के पास एसी डक्ट है, लेकिन सामने सूजी को देखकर काल उससे बात करने जाता है, लेकिन अभी भी सूजी उसे घास नहीं डाल रही थी। काल उसे आज रात बाहर चलने कहता है, लेकिन सूजी मना कर देती है और पहले उसे इस बैंक में अकाउंट खोलने कहती है, लेकिन अकाउंट खोलने $100 चाहिए थे जो काल के पास नहीं थे। तब सूजी उसे दिखाती है उनके बैंक में 6 महीने फ्री सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की स्कीम चल रही है। काल सूजी को पटाने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स ले लेता है। बाहर आकर काल डिपॉजिट बॉक्स की चाबी अपने गले में पहन लेता है। शाम को चारों फिर से बैंक के पिछले दरवाजे के पास मिलते हैं। अंदर जाकर पॉली कीपैड पर अल्ट्रावायलेट टॉर्च से देखकर कोड्स के नंबर पता कर लेती है, लेकिन अब उन्हें नंबर के सीक्वेंस पता करना होगा जिससे कोड का पता चल सके। हर बार गलत कोड इंटर करने के बाद उन्हें 3 मिनट वेट करना होगा। अगले सीन में काफी देर हो चुकी थी और अभी तक उन्होंने सही कोड क्रैक नहीं किया था। थोड़ी देर बाद काल कहता है उसने सूजी को प्रोम नाइट के लिए पूछा है, लेकिन ये सुनकर सब नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो इसी बैंक में चोरी करने वाले हैं और सूजी भी यही काम करती है। इसीलिए पॉली काल को सूजी से दूर रहने कहती है। अब चौंसी कोड क्रैक ना होने को लेकर नाराज हो रहा था। तभी टॉम को कुछ समझ में आता है। वो कहता है उसने कोड क्रैक कर लिया। पॉली वो कोड इंटर करके देखती है जो बिल्कुल सही था। अब बैंक के अंदर जाने का रास्ता भी साफ था। अगले दिन हॉस्पिटल में काल अपनी मॉम से झूठ कहता है कि उनका इलाज हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी उनके ट्रीटमेंट का खर्च देने मान गई है। दूसरी तरफ टॉम शहर के सीवर और वाटर डिपार्टमेंट में था। वहाँ उसे कोई मैप मिलता है। रात में काल अपने घर आता है और अपने मॉम की खाली बेड को देखता है। दूसरी तरफ पॉली देखती है उसके डैड रात में बैंक जा रहे हैं, लेकिन वो समझ गई थी उसके डैड बारबरा के साथ यामाकाटा करने जा रहे होंगे। अब कुछ देर बाद पॉली के डैड और बारबरा बैंक से बाहर निकलते हैं, लेकिन पॉली किस करते हुए उनकी फोटो ले लेती है। अगले दिन उनके मिलने की जगह पर टॉम कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ पॉली आती है। दरअसल चोरी को लेकर टॉम कुछ रिसर्च कर रहा था। पॉली उससे पूछती है उसने ये काम करने के लिए बिना सोचे तुरंत हाँ क्यों कर दी। टॉम कहता है काल की मॉम के लिए। अब थोड़ी बात करने के बाद पॉली नोटिस करती है जब वो टॉम की तरफ देखती है टॉम नजरें चुरा लेता है। उसी रात पॉली के डैड उसे एक एंटीक वॉच गिफ्ट देते हैं और पॉली खुश होने का दिखावा करती है। अगले दिन कॉलेज में टॉम काल को कुछ पेपर साइन करने कहता है, जिसके मुताबिक उसके ग्रेट अंकल मैनफ्रेडी उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं, जिसे वो एक्सेप्ट कर रहा है। दरअसल चोरी करने के बाद काल सबको यही कहानी बताएगा कि उसके अंकल उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे, जिससे वो अपनी मॉम का इलाज करवा रहा है। उस रात टॉम अपने घर में नंगा खड़ा होकर बैंक के ब्लूप्रिंट देख रहा था। तभी वहाँ पॉली आती है। टॉम तुरंत कपड़े पहनने भागता है। अब पॉली देखती है वहाँ एक कॉलेज का लेटर रखा है। उससे पॉली को पता चलता है टॉम ने 99% स्कोर किया है, लेकिन उसने ये किसी को बताया नहीं। तभी वहाँ टॉम आ जाता है। वो पॉली को बताता है उसने दीवार पर बैंक का ब्लूप्रिंट लगा रखा है, लेकिन टॉम को समझ में आता है पॉली का मूड ठीक नहीं है। तब पॉली बताती है उसके डैड और बारबरा का अफेयर चल रहा है। ये बताकर वो रोने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले। इसीलिए वो कहता है जो लोग ज्यादा रोते हैं वो आम लोगों से 5 साल ज्यादा जीते हैं। अब थोड़ा हंसने के बाद पॉली कहती है वो चौंसी और काल को तो अच्छे से जानती है, लेकिन वो कभी उसे जान ही नहीं पाई क्योंकि टॉम ने हमेशा उससे दूरी बनाई रखी। पॉली पूछती है वो किस लकी गर्ल को प्रोम नाइट में ले जा रहा है, लेकिन टॉम कहता है वो लकी गर्ल किसी और के साथ जा रही है। पॉली समझ जाती है टॉम उसी की बात कर रहा है। पॉली टॉम को किस करने ही वाली थी, तभी बाहर से चौंसी कार का हॉर्न बजाता है। इसीलिए पॉली बाहर चली जाती है। अब चौंसी उससे पूछता है वो टॉम के घर क्या कर रही थी। इस बात पर दोनों का झगड़ा होता है, लेकिन फिर दोनों शांत हो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में काल पॉली को बताता है उसके फेवरेट सब्जेक्ट पर एक टेस्ट होने वाला है। जो स्टूडेंट टेस्ट में सबसे
सबसे ज्यादा मार्क लेगा उसे ग्रेजुएशन के दिन स्पीच देने चुना जाएगा। और सभी को पता है वो टेस्ट पॉली आसानी से पास कर लेगी, लेकिन उसे स्पीच देने चुना गया तो वो ग्रेजुएशन के दिन उनके साथ चोरी करने बैंक में ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी, इसीलिए उसे उस टेस्ट में फेल होना होगा, जिसे सुनकर पॉली थोड़ी नाराज होती है। उस शाम बैंक के गार्ड को उसकी कार में बैंक की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें उसे मंडे को पेड लीव और बेसबॉल मैच की 2 टिकट मिलते हैं। ये लेटर पॉली और बाकी तीनों ने मिलकर लिखा था। लेटर और टिकट मिलने पर गार्ड बहुत खुश होता है। उस रात कार्ल सूजी को अपने साथ डेट पर उस मार्केट में लाता है जहाँ वो काम करता था। उसने एक दुकान में बहुत ही बढ़िया डेट फिक्स की थी। वो देखते ही सूजी उसे किस कर लेती है। अब अगले दिन सभी का आखिरी पेपर था, लेकिन सबसे पहले सिर्फ आधे घंटे में टॉम अपना पेपर सबमिट कर देता है। ये देखकर टीचर भी हैरान था। उसी रात प्रॉम नाइट थी। पॉली और चॉन्सी डांस कर रहे थे और टॉम उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ कार्ल सूजी को अपनी मॉम से मिलाने हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी मॉम सूजी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अपनी मॉम को इस हालत में देखकर कार्ल रोने लगता है। दूसरी तरफ चॉन्सी पॉली से कहता है उसने फैसला किया है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखेंगे। उसी समय बाहर कार्ल सूजी को लेकर आता है। वो बाहर ही सूजी को बताता है उसके फ्रेंड्स थोड़े अजीब है, उसे देखकर वो अजीब तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। अंदर टॉम पॉली और चॉन्सी की तारीफ करता है। तभी वहाँ कार्ल सूजी को लेकर पहुँचता है। सूजी को उसके साथ देखकर तीनों खुश नहीं होते, लेकिन नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। कार्ल और टॉम के जाने के बाद चॉन्सी कहता है उसने नोटिस कर लिया है पॉली टॉम को और टॉम पॉली को किस तरह देखते हैं। पॉली इस बात से इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन चॉन्सी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एक लड़की ड्रिंक ऑफर करती है और थोड़ी देर बाद चॉन्सी खोपचे में उस लड़की के दांत गिन रहा था। कार्ल और सूजी डांस कर रहे थे और जैसा कार्ल ने कहा था सूजी को उसके दोस्त थोड़े अजीब लगे थे। पॉली वहाँ उदास बैठी थी। तभी वहाँ टॉम आता है। उसकी बातों से पॉली को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अब दोनों डांस करने जाते हैं। पॉली उससे पूछती है उसके परफेक्ट स्कोर है, उसे एसएटी कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। पॉली ने उसके स्कोर देखे हैं। ये जानकर टॉम थोड़ा नाराज होता है, लेकिन उसे पता नहीं था उसे आगे क्या करना है। लेकिन तभी वह चॉन्सी आ जाता है। उसी वक्त स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है कि वैलिडिक्टेरियन टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर के साथ पॉली पास हुई है, मतलब ग्रेजुएशन के दिन पॉली को स्पीच देनी होगी। थोड़ी देर बाद सभी स्टोर रूम में लड़ रहे थे क्योंकि पॉली को उस टेस्ट में फेल होना था, लेकिन पॉली कार्ल से कहती है उन्होंने उसे भी सूजी से दूर रहने कहा था। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद पॉली कहती है इससे कुछ नहीं बदलेगा। वॉल्ट 8:45 पर ओपन होती है और उसकी स्पीच 9 बजे है। वो टाइम पर कॉलेज पहुंच जाएंगे। टॉम और कार्ल को ये ठीक लगता है, लेकिन यहाँ चॉन्सी ही सबसे ज्यादा बहस कर रहा था। कार्ल कहता है उसे नहीं आना तो ना आए, लेकिन चॉन्सी यहाँ सूजी का जिक्र निकाल लेता है जिससे कार्ल और उसमें बहस होने लगती है। तभी वह कार्ल को ढूंढते हुए सूजी आती है। उसे लगता है उसने उनके बीच दखल दी है, लेकिन चॉन्सी कहता है वो सब बस ब्रिज से कूदने के बारे में बात कर रहे थे। अगले सीन में सभी रेलवे ब्रिज पर खड़े थे। अब पॉली कार्ल की मॉम की मदद करना चाहती थी। टॉम भी उनकी मदद करना चाहता था, चॉन्सी भी, और कार्ल तो करेगा ही, लेकिन सूजी को किसी ट्रिप पर जाना था। इसके साथ ही फैसला हो जाता है वो सब रॉबरी करेंगे। अब अगली सुबह चोरी का दिन था। सुबह 9 बजे पॉली उठती है। दूसरी तरफ कार्ल भी जागता है, उसके साथ सूजी भी थी। वो चुपके से सूजी की कार की चाबी लेता है। दूसरी तरफ पॉली और चॉन्सी किसी की कार खराब करते हैं। टॉम भी रेडी हो चुका था। थोड़ी देर बाद बारबरा बैंक जाने निकलती है, लेकिन कार शुरू करती ही उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे अब वो बैंक जल्दी नहीं आ पाएगी। दूसरी तरफ सूजी भी जागती है, लेकिन टाइम देखते ही वो भी बैंक जाने निकलती है, लेकिन बाहर पहुंचकर उसे पता चलता है उसके कार की चाबी कार के अंदर ही है जो कार्ल ने वहाँ छोड़ी थी, मतलब वो भी टाइम पर बैंक नहीं पहुंचेगी। इस तरफ चारों बैंक जा रहे थे। वही कॉलेज में स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए तैयार हो रहे थे। अब चारों बैंक पहुंचते हैं। पॉली ग्लव पहनकर दरवाजा खोलती है। उनके पास चोरी करके निकलने 10 मिनट है। अंदर जाते ही टॉम और कार्ल बाथरूम जाते हैं और पॉली और चॉन्सी लॉबी के दरवाजे के पास खड़े थे। अब टॉम और कार्ल बाथरूम के डक्ट से होते हुए अंदर के कैमरास के पास निकलते हैं। फिर ब्लैक स्प्रे से कैमरास को पेंट कर देते हैं। कैमरा पेंट करते ही पॉली और चॉन्सी लॉक खोलकर अंदर आते हैं। कार्ल और टॉम भी वहाँ आ गए थे। अब चारों जल्दी से वॉल्ट की तरफ जाते हैं। वॉल्ट के कमरे में भी सेम कोड था, उसे भी खोलकर सब वॉल्ट के गेट के सामने थे। फिर पॉली और टॉम वॉल्ट में चाबी लगाकर 8:45 होने का वेट कर रहे थे। टॉम उसके घड़ी की तारीफ करता है। इस तरफ कॉलेज में इवेंट शुरू हो गया था। पॉली के साथ बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ आ गए थे। बैंक में 8:45 होते ही पॉली और टॉम चाबी घुमाते हैं, जिससे वॉल्ट खुल जाता है। अब चारों मिलकर जल्दी जल्दी वॉल्ट खोलते हैं, लेकिन गेट खोलते ही उन्हें एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वॉल्ट के अंदर एक और गेट है। उस गेट के बारे में पॉली को पता ही नहीं था। उस गेट को बस कुछ महीने पहले ही लगाया गया है। पैसे उनके इतने करीब होने के बाद भी वो उन्हें ले नहीं सकते। ये देखकर कार्ल रोने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगा था उसकी माँ अब बचेगी नहीं। लेकिन टॉम हिम्मत नहीं हारता।
था क्योंकि उस गेट का बोल्ट ज्यादा मजबूत नहीं है, उसे ब्लो टॉर्च से तोड़ा जा सकता है। कार्ल चॉन्सी से उसके कार की चाबी लेकर तुरंत अपने सुपरमार्केट आता है। इस तरफ टॉम पॉली को कॉलेज भेज रहा था क्योंकि उसे स्पीच देनी है और वो यहाँ सब हैंडल कर लेगा। ये सुनकर पॉली उसे किस कर लेती है, लेकिन उन दोनों को चॉन्सी देख लेता है। कॉलेज में होस्ट स्पीच देने पॉली का नाम अनाउंस करता है। पॉली वहाँ पहुंच चुकी थी, वो अपनी स्पीच देना शुरू करती है। इस तरफ चॉन्सी झाड़ू से उस पैसों की ट्रॉली को खींचने की कोशिश कर रहा था। टॉम कहता है ये काम नहीं करेगा, लेकिन तभी चॉन्सी टॉम को धक्का देता है, फिर उसके पेट पर पंच मारता है। लेकिन आखिर में थे तो दोनों दोस्त ही। चॉन्सी कहता है उसने पॉली और उसे ऊपर देख लिया था। तभी डोरबेल बजती है, उन्हें लगता है काल आ गया होगा। चॉन्सी टॉम को जाकर दरवाजा खोलने कहता है। टॉम ऊपर जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर काल नहीं, एक औरत थी। उसने टॉम को देख लिया था। उसे देखते ही टॉम अंदर आ जाता है। तभी वहाँ चॉन्सी आता है। टॉम बताता है बाहर कोई लेडी है। ये सुनते ही चॉन्सी पैनिक होने लगता है। वो कहता है उन्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन टॉम नहीं मानता। टॉम कहता है उन्हें बैंक ओपन करना होगा, वो उस लेडी को हैंडल करके वापस भेज देगा। लेकिन चॉन्सी जाकर पॉली के डैड के केबिन से गन ले लेता है। टॉम दरवाजा खोलकर उस लेडी को अंदर बुलाता है, जबकि चॉन्सी गन लेकर काउंटर के पीछे छुपा था। चॉन्सी के हाथ में गन देखकर टॉम शॉक होता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता था। टॉम कैश काउंटर पर आता है और वो लेडी अपनी स्लिप भरने लगती है। इस तरफ कॉलेज में पॉली अपनी लिखी स्पीच देती है, लेकिन उन्हें और टाइम चाहिए था, इसीलिए स्पीच खत्म होने के बाद भी पॉली अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगती है। इस तरफ उस लेडी को $75 चाहिए थे। टॉम से कैश ड्रावर नहीं खुलता, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद खुल जाता है। टॉम उसे $75 देता है, लेकिन वो रिसिप्ट भूल गया था जो वो लेडी उसे याद दिलाती है। फिर टॉम उसे रिसिप्ट भी देता है और वो लेडी चली जाती है। तब टॉम और चॉन्सी चैन की सांस लेते हैं। तभी वहाँ काल भी पहुँचता है। चॉन्सी उससे मजाक करता है, उसे सेविंग अकाउंट खुलवाना है या लोन चाहिए। इस तरह पॉली की अजीब बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाहती है। दूसरी तरफ काल उस गेट के लॉक को काट रहा था। थोड़ी देर में ही वो लॉक कट जाता है। काल बहुत खुश होता है, वो पैसे लेकर ऊपर आता है, लेकिन ऊपर चॉन्सी सूजी पर गन ताने खड़ा था, मतलब सूजी बैंक पहुंच गई। चॉन्सी काल से कहता है सूजी की कार उसे संभालनी थी। काल को वहाँ देखकर सूजी काफी दुखी होती है। चॉन्सी चिल्ला रहा था क्योंकि उसने पहले ही कहा था ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब चॉन्सी टॉम से सूजी को बांधने कहता है, लेकिन टॉम मना कर देता है। तब चॉन्सी काल से सूजी को बांधने कहता है, लेकिन काल जाकर सूजी के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है सूजी इस रॉबरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो यहाँ से जाकर ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काल के कहने पर सूजी भी उसकी बात दोहराती है, लेकिन चॉन्सी को कोई चांस नहीं लेना था क्योंकि वो तो पकड़े ही जाएंगे, साथ ही काल की मॉम भी नहीं बचेगी। लेकिन काल उसकी बात नहीं मानता। यहाँ काल और चॉन्सी में बहस हो जाती है। काल सूजी को बाहर ले जा रहा था, लेकिन तभी चॉन्सी काल के कंधे में गोली मार देता है। इस तरफ कॉलेज में पॉली सबका टाइम वेस्ट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर जाकर पॉली के डैड को कुछ बताता है और वो दोनों तुरंत बाहर चले जाते हैं। ये देखकर पॉली समझ जाती है बैंक में कुछ गड़बड़ हुई है। पॉली भी अपनी स्पीच खत्म करके तुरंत बाहर जाती है, फिर दौड़कर बैंक की तरफ आती है। तब उसे दिखाई देता है बैंक के बाहर हर जगह पुलिस तैनात है, बैंक के गेट पर खून लगा हुआ है और चारों तरफ स्नाइपर है। तब उसे समझ में आता है यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। पॉली परेशान हो जाती है। वही बैंक के अंदर जमीन पर खून पड़ा था। पास ही टॉम गन के साथ बैठा सोच रहा था अब वो आगे क्या करे। तभी बैंक का फोन बजता है। बाहर से पुलिस कैप्टन ने फोन किया था। कैप्टन उसे धमकाता है, लेकिन टॉम तुरंत फोन रख देता है। वापस फोन करने पर टॉम उसे धमकाता है, अगर उसने उसे दोबारा धमकाने की कोशिश की तो वो हॉस्टेजेस को शूट करना शुरू कर देगा। तब कैप्टन शांत होता है। टॉम कहता है उसे यहाँ से भागने हेलीकॉप्टर चाहिए, साथ ही उसे 5 पिज्जा चाहिए, तब वो 2 हॉस्टेजेस को छोड़ देगा। बाहर देखने पर उसे पॉली दिखाई देती है। वो पिज्जा पॉली के हाथों भिजवाने कहता है। अब कैप्टन पॉली और उसके डैड को बताते हैं रॉबर ने पॉली के हाथों पिज्जा मंगवाया है, उसे बस पिज्जा डोर पर रखकर वापस आ जाना है। उसके डैड लगातार मना कर रहे थे, लेकिन पॉली मान जाती है क्योंकि उसे हॉस्टेजेस की हेल्प करनी है। अब पुलिस उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाते हैं। कैप्टन उसे पिज्जा देते हुए कहता है उसे पिज्जा दरवाजे पर रखकर वापस आ जाना है। अब पॉली पिज्जा लेकर बैंक की तरफ जाने लगती है। उसकी फैमिली परेशान हो रही थी। डोर के पास पहुंचकर पॉली आवाज देती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे ही वो पिज्जा रखने झुकती है उसे टॉम आवाज देता है। पॉली उसे बताती है चारों तरफ स्नाइपर है और ये खून किसका है, लेकिन टॉम उसे अंदर आने कहता है। पुलिस को समझ नहीं आता वो किससे बात कर रही है। तभी सब देखते हैं पॉली अंदर चली गई। अंदर जाने पर उसके साइड में टॉम खड़ा था और उसके सामने जमीन पर खून था। टॉम पूछता है बाहर क्या चल रहा है। पॉली बताती है पुलिस पावर कट करके अंदर आने की तैयारी कर रही है। टॉम उसे वॉल्ट के पास लेकर आता है। सामने काल जख्मी हालत में पड़ा था और साइड में चॉन्सी अफसोस करते हुए बैठा था। काल की हालत काफी खराब थी। टॉम सूजी से
कहता है उसे काल को लेकर बाहर जाना होगा क्योंकि उसने पिज्जा मिलने पर 2 हॉस्टेजेस को छोड़ने कहा है। सूजी कहती है काल ने उसे यूज किया, लेकिन टॉम उसे समझाता है वो ये सब काल की मॉम के लिए कर रहे हैं और उन दोनों का रिश्ता प्लान का हिस्सा नहीं था। वही बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। तभी सूजी काल को लेकर बाहर आती है। ऑफिसर्स उसकी मदद करते हैं। काल को हॉस्पिटल ले जाने से पहले पॉली के डैड कैप्टन को बताते हैं सूजी उनकी एम्प्लॉई है। कैप्टन उसे पूछता है अंदर कितने हॉस्टेजेस है और रॉबर कितने हैं। तब पॉली कहती है अंदर पॉली को मिलाकर 3 हॉस्टेजेस है और एक मास्क पहना गनमैन है। तभी कैप्टन स्नाइपर को इशारा करके बताता है अंदर एक ही रॉबर है। उन्हें इशारा करते देख टॉम मुस्कुराता है, मतलब उसने ही सूजी को ये बताने कहा था। पॉली उससे पूछती है क्या उसने पहले ही बैकअप प्लान बना रखा था, लेकिन टॉम कुछ खास जवाब नहीं देता। अब टॉम एक पोल लेकर काउंटर के पास से कुछ कदम गिनता है, फिर वहाँ का फ्लोर तोड़ने लगता है। चौंसी भी उसकी मदद करता है। उस फ्लोर के नीचे बहुत बड़ी पाइपलाइन थी। टॉम को उस पाइपलाइन के बारे में बैंक के ब्लूप्रिंट से पता चला था। लगातार फोन भी बज रहा था। टॉम जाकर फोन उठाता है और कैप्टन से पूछता है उसका हेलीकॉप्टर कहाँ है। कैप्टन उससे थोड़ा और वक्त मांग रहा था, लेकिन टॉम उसे और वक्त नहीं देता। तभी बाहर सभी को गन शॉट की आवाज आती है, जिससे पॉली के डैड डर जाते हैं। अंदर टॉम चौंसी को ग्रेजुएशन ड्रेस देता है, फिर गन उस गड्ढे में फेंक देता है। बाहर पुलिस बैंक के अंदर जाने की तैयारी कर रही थी। टॉम तुरंत बाथरूम में जाकर वहाँ से कोई केमिकल लेता है। तभी पावर कट हो जाती है, मतलब पुलिस किसी भी समय अंदर आ सकती है। अब टॉम भागकर वॉल्ट में जाता है और पैसों पर वो केमिकल छिड़क कर उन पैसों को जला देता है। बाहर पुलिस अंदर आने गेट पर आ चुकी थी। पुलिस वाले भी घबरा रहे थे क्योंकि इस छोटे से शहर में इतनी बड़ी वारदात पहली बार हो रही थी। अंदर टॉम चौंसी और पॉली के पास आता है। अब वो अपने ग्लव्स भी उस गड्ढे में फेंक देता है। फिर तीनों टेप से एक दूसरे के हाथ और मुंह बांधते हैं। नीचे पैसे जल रहे थे, जिससे धुएं से फायर अलार्म ऑन हो जाता है और बैंक में आग बुझाने पानी आने लगता है। तभी पुलिस पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। तब ऑफिसर्स को सामने पॉली, टॉम और चौंसी दिखाई देते हैं। ऑफिसर्स उनसे रॉबर के बारे में पूछते हैं। तब तीनों उस गड्ढे की तरफ इशारा करते हैं। अब थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर तीनों को बाहर लेकर आते हैं। पॉली और चौंसी के पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, मतलब टॉम ने सबको बचा लिया। थोड़ी देर बाद पॉली के डैड और कैप्टन वॉल्ट में आते हैं। उन्हें लगता है रॉबर काफी स्मार्ट था क्योंकि पैसे लेने के बाद उसने बाकी पैसों को जला दिया। अपने केबिन में पॉली के डैड को बारबरा और उनकी फोटो के साथ वो घड़ी मिलती है जो उन्होंने पॉली को गिफ्ट दी थी। तब उन्हें समझ में आता है पॉली को उनके अफेयर के बारे में पता है। अब थोड़ी देर बाद तीनों हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन चौंसी अंदर नहीं जाता। अपने किए पर वो बहुत शर्मिंदा था क्योंकि ये सब मेस उसकी वजह से ही हुई है। फिर टॉम और पॉली हॉस्पिटल में जाते हैं। काल अपनी मॉम के पास बैठा रो रहा था क्योंकि इलाज करवाने उसके पास पैसे नहीं है। उसकी मॉम फिलहाल ठीक है। टॉम कहता है वो शहर से दूर जा रहा है, जाने से पहले उसे काल की मॉम से मिलना है। ये सुनकर पॉली थोड़ा सरप्राइज होती है। फिर टॉम काल को उसके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की चाबी देता है और कहता है ये उसके ग्रेट अंकल मैनफिडी की तरफ से है। तब काल को समझ में आता है टॉम ने पैसे उसके लॉकर में रखे हैं, जिससे उसकी मॉम का इलाज हो जाएगा। फिर टॉम काल की मॉम से मिलता है। उसे देखते ही वो समझ जाती है टॉम मैच्योर हो गया है। बाहर आने पर पॉली उससे पूछती है वो जाना क्यों चाहता है। टॉम कहता है ब्रिज से जंप करने पर उसने कभी कोई विश नहीं मांगी क्योंकि उसे पता ही नहीं था उसे क्या चाहिए। पॉली कहती है उसे ये जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन टॉम कहता है वो इस वजह से नहीं जा रहा। अब 1-2 दिन बाद काल पॉली के साथ बैंक आता है। पॉली के डैड बैंक की मरम्मत करवा रहे थे। तब काल उनसे कहता है उसे अपना डिपॉजिट बॉक्स देखना है। फिर पॉली के डैड उसे डिपॉजिट बॉक्स निकाल कर देते हैं। उनके जाने पर काल देखता है वो बॉक्स पूरा पैसों से भरा हुआ है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर वो अपने बैग में पैसे भरना शुरू करता है। वही बाहर पॉली के डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं काल वापस आ जाता है और पॉली उसके साथ बाहर चली जाती है। बाहर आकर काल बहुत खुश होता है क्योंकि किसी को भी उन पर शक नहीं है और अब उसकी माँ का भी इलाज हो जाएगा। काल उसे अपने साथ चलने कहता है क्योंकि सूजी उसे लेने आई थी, लेकिन पॉली को वॉक करना था। काल उसे थैंक यू कहता है। अब जैसा हमेशा होता है, इतने अच्छे दोस्त होने के बाद भी सबको अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। चौंसी दूसरी स्टेट चला गया। उन्होंने काल के मॉम की हेल्प की। काल हमेशा उसी टाउन में रहा। पॉली हार्वर्ड चली गई और कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। और रही टॉम की बात, तो उसे पता चल गया था उसे क्या करना है। अब वो टीनेजर जैसी हरकतें नहीं करेगा। फिर हम किसी शहर में एक बहुत पुराने बैंक को देखते हैं। एक लेडी वहाँ आ रही थी, लेकिन बैंक बंद था। तभी टॉम दरवाजा खोलता है। फिर वो लेडी अंदर आती है। टॉम अपने डेस्क पर जा रहा था। फिलहाल वो बैंक पूरा खाली है, लेकिन तब हमें पता चलता है बैंक के एक एम्प्लॉय को टॉम ने बांध रखा है। वो लेडी कहती है उसे पैसे डिपॉजिट करने हैं। वो घर से यहाँ तक इतने पैसे लाने में काफी नर्वस थी। अब उन पैसों की केयर टॉम करे। टॉम कहता है यही तो उसका काम है और यहाँ ये
मूवी भी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।